कांग्रेस की हुकूमत में बीजेपी के चेयरमैनों का राज। मुजम्मिल अहमद बाबू खुश खुश खुश। जी हां दोस्तों, साबिका बीजेपी हुकूमत में चेयरमैन बने अब्दुल अजीम, मौलाना शाफई सादी, रऊफुद्दीन कचेरी वाले कांग्रेस की हुकूमत में भी अपने ओहदों पर विराजमान हैं, बरकरार हैं। बीजेपी अक़लियती मोर्चे के साबिक रियासती सदर मुजम्मिल अहमद बाबू ने अपने तमाम चेयरमैनों को शाबाशी देते हुए कहा कि इन चेयरमैनों ने काफी अच्छे काम किए हैं, कोई घोटाला नहीं किया है, बदउनवानी करप्शन नहीं हुआ है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत ने इन साहिबान को चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार रखा है। मुजम्मिल अहमद बाबू ने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत कहती है तो बीजेपी के चेयरमैन इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। वाज़ेह रहे कि कर्नाटक में हुकूमत के बदलने के बावजूद अब्दुल अजीम अक़लियती कमीशन, मौलाना शाफई सादी वक्फ बोर्ड और रऊफुद्दीन कचेरी वाले हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर बरकरार हैं। इस मौके पर मुजम्मिल अहमद बाबू ने कांग्रेस हुकूमत की 5 गारंटियों, 5 बड़े वादों पर अपने ख्यालात का इजहार किया। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट में जो है अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटक में, लेकिन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, चाहे वो माइनॉरिटी कमीशन हो, हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड में हो, आपके ही चेयरमैन बरकरार हैं। तो कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, काफ़ी मुखालिफत कर रहे हैं कि क्यों इन्हें रखा गया है, क्यों अभी तक इन्हें निकाला क्यों नहीं गया। देखिए, ये जो है ये कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया जी के ऊपर डिपेंड करता है, डीके शिव कुमार जी के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे जो है जो चेयरमैन जो है वक्फ कमीशन के हो या वक्फ बोर्ड के हो या हज कमेटी के हो, ये लोग अपने तरीके से अपनी तरफ से नहीं बैठे हैं। तो ये लोग बैठे हैं, अगर ये लोग उनको कहें कि हम बदल रहे हैं, चेयरमैन को बदल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक होगा। मगर हज कमेटी का जो है हाई कोर्ट से स्टे है, जब तक वो स्टे वेकेट नहीं होता कुछ नहीं कर सकते, तब तक जो है आप रऊफुद्दीन कचेरी वाले ही चेयरमैन रहेंगे। लेकिन हुकूमत बदलने के बाद ये लोगों को भी खुद अपने तौर पर इस्तीफा देकर जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ है। नहीं, ये लोग इस्तीफा क्यों देंगे? जब चेयर पर बैठे हैं तो जब तक पहल नहीं हो तो हम क्यों अपने तरीके से इस्तीफा देंगे? अपने बजाते खुद इस्तीफा देना जरूरी नहीं है ना, जबकि खुद गवर्नमेंट नहीं चाहे, जब गवर्नमेंट खुद नहीं चाह रही है हमारा इस्तीफा तो हम क्यों दें? जब गवर्नमेंट बदली है तो अब एक मॉरल सुनिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो है देने, जब जब अच्छे तरीके से चला लेकर जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी देख रही है ना भी कि कुछ घपला नहीं हो रहा है, तो इस वास्ते में गवर्नमेंट भी फ्री हैंड देकर है, फ्री हैंड जब वो चाहते हो दे सकते हैं। वो आराम से इस्तीफा देने के लिए तैयार है हमारे चेयरमैन। ये नहीं कि वो कुर्सी के आस में बैठे मुल्क, चेयरमैन हमारे इस्तीफा देने के लिए तैयार है, मगर कांग्रेस की तरफ से पहल होना है ना। कांग्रेस में मुखालिफत है, उनका अंदरूनी मामला है, उससे हमारे भाजपा को कुछ लेना देना नहीं है ना। लेकिन इनको भी चाहिए था कि भाई अब गवर्नमेंट बदल गई है तो हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है तो हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ऐसा तो एक सोच आना भाई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जबकि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा काम की तुम लोग जो सराहना करते हुए हमें कुछ डिस्टर्ब नहीं करें तो हम क्यों इस्तीफा देंगे? आपको इस्तीफा आप मांगे तो हम देंगे, हम अपनी बात से खुद क्यों देंगे? जब अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हैं तो उसका सवाल ही पैदा नहीं होता इस्तीफा का, जब तक कि गवर्नमेंट पहल ना करे। रियासत कर्नाटक में नई हुकूमत अपने 5 वादों को, 5 गारंटियों को इम्प्लीमेंट कर रही है और लोगों में काफी खुशी देखने को मिल रही है, क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो है मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट आई है। तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो आई है, तो ये कांग्रेस गवर्नमेंट जो वादे किए हैं, 5 गारंटीज दिए हैं, पहले इस पे खरी उतरे हो। तो उसमें जो है अब बसों में जो मस्तूरात को जो है फ्री करके हैं, लेडीज़ को फ्री करके, औरतों को फ्री करके हैं, ये किस हद तक, कहाँ कितनी दूर तक ये कायम रहते हैं देखना है। ये वेट एंड वॉच का हिस्सा है।
अब इसके बाद में जो है ये जो बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स को जो है 2-3 हज़ार रुपये ग्रेजुएट को देना चाह रहे हैं, देता हूँ बोल के वादे किए हैं। डिप्लोमा किया उसको 1.5 लाख रुपये देता हूँ बोल के वादा किए हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल तो 200 यूनिट्स तक फ्री बोल के बोले हैं, मगर इसमें एक शोषा लगा दिए हैं कि रेट्स बढ़ा दिए हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो जहाँ तो 200 बिल आने की जगह 400 आ रही, तो इसमें जो है तो हद से बेहद भुगतना पड़ रहा है कौम को जो है, हर इंसान को जो है, कर्नाटका के बाशिंदों को जो है आने वाले दिनों में मालूम होता है कि 200% यहाँ कट फ्री कर रहे हैं, 400% के पैसे वसूल कर रहे हैं बोल के बाकायदा ये मालूम होता है पब्लिक को। देखिए आप वेट एंड वॉच के हिसाब से। लेकिन बीजेपी की गवर्नमेंट में ही इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए थे, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। ये गलत बात है, नहीं बढ़ाया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मई तक भी बराबर बिल आई है, जून से स्टार्ट किए ये बिल बढ़ाने का, जून से स्टार्ट, जून में तो बीजेपी बढ़ाने का बिल का जो रेट है वो बढ़ाने का आपकी गवर्नमेंट का था। नहीं, हमारी गवर्नमेंट में नहीं था, ये कांग्रेस वाले बढ़ाए हैं बिल, ये कांग्रेस की तरफ से बिल बढ़ी है। प्रपोजल तो आपका था वो बढ़ाने का, मगर बढ़ाए नहीं थे ना, मगर बढ़ाए कांग्रेस आके बढ़ाए हैं। और जो है एक चावल भी जो है 10 केजी देने का जो वादा किए हैं सिद्धरामैया साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 केजी का ही है, हर एक ऑल ओवर इंडिया जो है 5 केजी चावल देने का ऐलान किए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सिद्धरामैया साहब अपने बजाती खुद ये 10 केजी का वादा किए हैं, तो ये 10 केजी और 5 केजी 15 केजी गरीबों को दें, तकसीम करें दे, इसमें करने में जो है गरीबों का भला होता है। लेकिन आपकी गवर्नमेंट सेंट्रल में जो है वो चावल नहीं दे रही है। चावल सबको देखो, होगा फिर स्टेट एक ही बच्चा नहीं है ना, कर्नाटक स्टेट एक ही बच्चा नहीं है सेंट्रल के दूसरे भी हैं, तो सारे स्टेट को बांटना पड़ता है ना, सारे स्टेट को देना पड़ता है। चलो भाई कर्नाटक एक स्टेट ही है तो 10 केजी में 20 केजी भी ज्यादा इजाफा करके दे सकते थे, मगर एक को एक नजर और एक को एक नजर और देख भी सकते ना। अब जाहिर सी बात है बड़े वादे हैं, इसमें वक्त लगता है और थोड़े बहुत रुकावटें भी आती हैं, लेकिन इसके मामले में जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। हम खुद भी चाह रहे हैं कि सियासत नहीं होना, गरीब का भला होना। भाजपा भी जो है गरीब का भला होने के लिए बात कर रही है, तो इस तरीके से जो है देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये लोग इनके वादों पे खरे उतरे, मगर हालात जो है वो साजगार नहीं मालूम हो रहे हमारे हिसाब से। फिर कांग्रेस वाले कैसा उसको निपटते हैं वो आने वाला वक्त ही बताएगा।